और फिर भी आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि क्या इस दुनिया में ऐसी चीजें मौजूद हैं। वन्य जीवन और संस्कृति की प्रचुरता के कारण जवाई एक लोकप्रिय डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। हालांकि जवाई लेपर्ड रिजर्व सिर्फ जवाई में सफारी तक ही सीमित नहीं है। ऐसी कई अन्य एक्टिविटीज हैं जिन्हें आप यहां अपनी यात्रा पर देख सकते हैं। अब हम अपनी जिप्सी पर सवार होकर निकल गए एक नए एक्सपीरियंस को फील करने, और ये एक्सपीरियंस ऐसा होने वाला था हमने तो कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन ये लाइफ में वन टाइम एक्सपीरियंस है जो सबको करना चाहिए। पकड़ के बैठ ऐसे होती है यहाँ पे। ये तो क्या उस समय किसी की जरूरत। हाँ वाह यार तुम्हें तो कुछ भी नहीं बना पाऊंगी, सॉरी। क्यों नहीं बना पाओगे? क्या है इसमें? यही तो मजा है यहाँ का। यही तो मजा है, मैं कह रही, यही तो मजा है। इस तरह का नहीं बहुत, अरे रिस्क सवाल ही नहीं होता है, अलग चीज थी, ये है सही चीज। ऑफ रोडिंग तो इसे बोलते हैं, ये है ऑफ रोडिंग होता है ना गैस। हाँ तो नहीं मना कर देता पत्थर था क्या वो पानी में जाएंगे। प्लीज यार, अरे हम चुप रहो, बैठिए ना चुपचाप। कि अब मैं गाड़ी ब्रेक नहीं मारूंगा, सीधे पानी में देखी मारूंगा। ज्यादा ना क्या होगा, पानी में ही जाएगी ना, पानी से ज्यादा सेफ कुछ नहीं है। बस इसमें मजा आ गया। अरे शानदार मजा आया। यहाँ पे तो ये लगता है ना अंदर जाएगी लोगों को। पानी का टेंशन नहीं, पानी में तो ठीक है। बोटिंग भी वो हरिभाई लेवल बर्बाद हो जाएगा उसका। मेरे थोड़े हमारे महेंद्र भी है जोरदार। तो बायनाकुलर से देखो, इससे दिखेगा। वो पड़ा हुआ वो उसकी बात तो नहीं करेंगे। हाँ वो लेटा हुआ है। या ये जो ये बोटिंग कैसे कर रहे हैं लोग, पर्सनल लोग होंगे ना। ये गवर्नमेंट से परमिशन है इससे यहाँ पे। अच्छा, वो बोटिंग का नहीं है, फिशिंग का है। अच्छा। और देखो वो वहाँ पे और ये देखिए, ये पत्थर ऐसा दिख रहा है जैसा कि मेंढक की शेप में बैठा है। और ये है जवाई डैम, ये है फालना में। और ये देखिए इसकी खूबसूरती, कितना सुंदर है ये। और ये पत्थरों का जो व्यू है इसके साथ में, ये देखिए। और इन्हीं पत्थरों पे हमारी गाड़ी चढ़ के आई है। और ये लेपर्ड का पूरा एरिया है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। उसके लिए वो जो बिल्कुल ऐसा लगा मेंढक वाली ले ली वो तो मैंने। मेंढक नहीं, वो लग रहा है मेंढक है वो। ये देने के सिर्फ 40,000 का खर्चा पड़ता होगा। एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ जितनी भी है ना, आर्मी वाली जो रिटायर्ड है वही चल पाती है। साथ तो नहीं चलेगी। चले ये तो बिल्कुल साफ दिख रहा है। बैठा हुआ बड़े मस्त। हाँ सामने ही तो लेटा है ये। पैर को छोड़ दोगे है ना। लेपर्ड, लिपार्ड है ना, वो क्या बोलते हैं? लेपर्ड। नीलम कहाँ दिख रही भाई आजकल? आगे जस्ट आगे। और ये अब हम निकले नीलम को ढूंढने। नीलम लेपर्ड है यहाँ पे, बहुत फेमस है वो, और बहुत फोटोजेनिक भी है, और खूब बढ़िया लोगों के साथ में फेमिलियर भी है। तो यहाँ से हम निकले अब नीलम को ढूंढने के लिए। ऐसा पता चला था कि वो मॉर्निंग से दिख रही है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बैठी हुई है।
और ये मंगल भैया उसी के बारे में हमको बता रहे थे कि वो कहाँ पे दिख रही है। तो वो छोटा लेपर्ड नहीं है, वो बड़ा लेपर्ड है। और ये सारे जो घने जंगल है ना, ये बड़े कटीली झाड़ियां हैं। इन कटीली झाड़ियों के बीच से होते हुए ही हम जा रहे थे। और ये देखिए, जैसे बताया ना कि इस पे चढ़ने वाले हैं, और ये इसी पे चढ़ेगी हमारी जीप। ये देखिए, ये सीधा सीधा ऊपर पहुंचने वाली है और किस स्पीड से जा रही है, यू कैन नॉट इमेजिन। वो थ्रिल, वो एडवेंचर, उसको सिर्फ फील कर सकते हैं। उसको मतलब इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब इन वर्ड्स। उसको शब्दों में बताना तो मतलब इम्पॉसिबल ही है, उसको सिर्फ एक्सपीरियंस ही किया जा सकता। और मेरा तो है कि आप सबको एक्सपीरियंस करना चाहिए, जवाई एक बार तो ज़रूर आना चाहिए। और देखिए बाकी जीप भी वहाँ पे खड़ी हैं। और ये सारी क्या है, मांद हैं, उनकी गुफाएं हैं जिसमें कि लेपर्ड्स रहते हैं। और सामने जो सनसेट का व्यू है वो तो क्या ही कहने थे, वो बहुत सुंदर पॉइंट था ये जहां पर हम गए थे। सामने से सनसेट होता हुआ दिखाई दे रहा और यहीं पे एक रेलवे लाइन का ट्रैक है जिसपे से कि लगातार ट्रेन्स जाती हैं। और ये पूरा व्यू पूरी वैली का, मतलब उस एरिया का दिख रहा है यहाँ पे। और ये सामने यहाँ पर हम आए हैं लेपर्ड देखने, और अभी हमें लेपर्ड ढूंढ ही रहे हैं, मतलब कि कहाँ दिखता है, सभी लोग उसी को। और ये सामने यहाँ पर इन घाटियों में ये सारी ग्रेनाइट की चट्टानें हैं, जितनी भी हैं ये सब ग्रेनाइट की चट्टानें, और ये कटीली झाड़ियाँ हैं, और ये पहाड़ी एरिया भी है। और यहीं पर सभी लोग लगे हैं लेपर्ड को खोजने में। और बीच बीच में फोन्स भी आते हैं, क्योंकि इतनी सारी गाड़ियां रहती हैं, ड्राइवर्स होते हैं, तो एक साथ आपस में सबका कनेक्ट रहता है, कहाँ दिख रहा है और कहाँ नहीं दिख रहा है। तो जहां दिख रहा होता है ना लेपर्ड, सब उसी डेस्टिनेशन पर फटाफट फटाफट पहुंच जाते हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और फटाफट फटाफट पहुंचते रहते हैं। इतना एंजॉय आता। और ये देखिए, ये दिखी गई सामने नीलम बैठी हुई, ये है नीलम, जवई की फेमस नीलम। और ये आ गई है बाहर और धूप को कर रही है पूरा एंजॉय। और इसकी जितनी, पहले तो इसका छोटा छोटा पोर्शन हमें दिखा, कभी हाथ दिख रहा था तो कभी पैर, कभी छोटा सा उसका मुंह दिख रहा था, और फिर ये बिल्कुल सामने आके बैठ गई। और हमने इसको, हालांकि ये पिक्चर में उतनी क्लियर नहीं दिख रही जितनी हमने इसको आंखों से देखा है, पिक्चर्स में तो उतनी क्लैरिटी नहीं आ पाई, लेकिन ये दिख बहुत सुंदर रही थी। और फिर इसने अपनी कुछ एक्सरसाइज भी करनी शुरू की, उसने अंगड़ाई लेना शुरू किया, चूंकि वो बाहर देखो ये, और हम सब बातें ही कर रहे थे उसके बारे में देख के, उसको एक्साइट हो रहे थे हम, और वो बैठ गई है उस पेड़ के नीचे। तो ये यहाँ की लेपर्ड सफारी है, यहाँ की सबसे फेमस एक्टिविटी है और एकमात्र एक्टिविटी जिसके लिए आप जवई लेपर्ड रिजर्व को विजिट कर सकते हैं। और जैसा कि हम कर रहे हैं, तो पर्सनली मैं इस क्षेत्र में हमने 4 उस दिन लेपर्ड देखे, और देखना तो हम और भी बहुत सारे चाहते थे, पर टाइम की भी वो रहती है, थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है कि हम किस समय पे जा रहे हैं। या तो सुबह से निकले आप, हम शाम को निकले थे 3 बजे के करीब। और लेपर्ड्स की इनक्रेडिबल स्टोरीज हमने इतनी सुनी है, यहाँ पे बहुत सारी स्टोरी सुनी है जिन पे मैं विश्वास करती हूँ और खुद भी ऐसा होते हुए देखती हूँ, तो वो मुझे सब चीजें स्पीचलेस कर देती हैं। लेपर्ड के चारों ओर एक आभा मंडल होता है, शिकार करने, आराम करने और लड़ने की उनकी हरकतें आपको स्पीचलेस कर देती हैं। जब वही भारत में, स्पेशली राजस्थान में, हर किसी को अपने जीवन काल में तेंदुओं को देखने का 98% मौका देता है। जंगल में सफारी लेने और बिग कैट्स को देखने का कोई भी टूरिस्ट यहाँ पे निराश नहीं हो सकता। और जवई में बहुत सारे लेपर्ड टेम्पल भी हैं जिनसे जुड़ी हुई बहुत सारी स्टोरीज भी हैं। ये इन सभी मंदिरों से तेंदुए की कई स्टोरीज जुड़ी हुई हैं। ऐसे ही एक मंदिर है देवगिरी मंदिर, जिसका इतिहास महाभारत के पांडवों के यहाँ रहने से जुड़ा है। जवई में सबसे ऊंचा तेंदुआ स्पोर्टिंग मंदिर है। दूसरा काम्बेश्वर महादेव जी मंदिर है जो स्लॉथ वियर स्पोर्टिंग के लिए जाना जाता है। यह जवई की सबसे बड़ी और लंबी पहाड़ी पर स्थित है। कुछ और मंदिर हैं जैसे लिलौर महादेव जी मंदिर, जिया नामक सबसे प्रसिद्ध तेंदुए के लिए जाना जाता है। पेरवा महादेव जी मंदिर, जहां 12 अलग अलग तेंदुए एक साथ रहते हैं। बिलासपुर महादेव जी मंदिर और नाग बावजी मंदिर सेना, इन सभी कहानियों से जुड़ी जुड़ी अलग किंवदंतियां और कहानियां हैं।
इनके बारे में कहानियां सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, जैसा कि हम भी आश्चर्यचकित हुए। और अब हम नेक्स्ट पहाड़ी पर निकले तो ये देखे सामने ही हमें तेंदुए के दर्शन हो गए। मतलब कितना बढ़िया सीन था ये, और हमने ये शॉट लिया और फिर हम वापस मुड़ने लगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप जवाई आए, जवाई डैम के पास जाएं तो वहां पानी में कभी भी ना उतरें, हाथ पैर कुछ भी ना डालें, चूंकि वो मगरमच्छ से भरा हुआ है और वो इसी मौके की तलाश में रहते हैं कि कौन कब पानी में आए। तो ये हमको भी बताया गया, तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि ये सावधानी रखना वहां पे जरूरी है। और इतनी झाड़ियां, खैर वो तो जब आप जाते हैं तो वो आपके जितने ड्राइवर्स होते हैं वो बता ही देते हैं कि झाड़ियों के में से जब भी निकल रहे हो तो अपना सर नीचे करके ही निकले। बाकी ये जवई की जो सफारी है, ये वन ऑफ द अमेजिंग थ्रिलिंग एडवेंचरस सफारी है, जो लाइफ में एक ही बार मौका, इसको आप करेंगे तो आप भी सोचेंगे कि ऐसी सफारी हमने शायद कभी नहीं की। और अब झाड़ियों के बीच से हम भी वापस निकलते हुए। जवई लेपर्ड्स की लैंड हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसमें वन्य जीवन की कमी है। जवई में देखने लायक बड़ी संख्या में वन्य प्रजातियां हैं। जवई में आप धारीदार लकड़बग्गा देखेंगे, लेपर्ड के दुश्मन जो लेपर्ड के बच्चों को मारने के लिए जाने जाते हैं। बहुत सारी स्टोरीज प्रचलित हैं। आप भारतीय सियारों के विशाल झुंड, एक दूसरे को संदेश बकते हुए नेवले, चमकदार और शर्मीली ब्लू बुल जिसको नीलगाय कहते हैं, अपने बच्चों को पीठ पर उठाए सुस्त भालू, इधर उधर रेंगते हाथी और भी बहुत कुछ देखेंगे। बस अपने अंदर के जंगल का पता लगाएं और एक इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस के लिए इस यात्रा पर जरूर आएं। So please don't forget to share and subscribe my channel, and thanks for watching. Now we'll meet with another video. Thank you.